झारखंड को करवा रहे हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई सुरेश कुमार जी और पूरी टीम जो इस झारखंड को करवाने के लिए तत्पर रहती है। पूरा पश्चिमी जिला, पूरी दिल्ली की टीम यहाँ पर मौजूद है समाज की। हमारा समाज यहाँ दिल्ली के अंदर 40 लाख की संख्या में मौजूद है, मिनिमम है, ये मैक्सिमम भी हो सकती है। उसके बावजूद हम लोग इस प्रकार के धार्मिक आयोजन करते रहते हैं और कभी ये नहीं भूलते कि सनातन संस्कृति को बढ़ाने में भी हमारा भी योगदान है। लेकिन उसके बाद जो सनातन संस्कृति की बात करती है, कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो कैसे भूल जाते हैं कि दिल्ली प्रदेश के अंदर ये भी एक समुदाय है, ये भी एक वोटर है, ये भी एक तबका है जो हैंड टू माउथ है, रोज़ कुआं खोद के रोज़ पानी पीता है। तो क्यों नहीं इनके उत्थान के लिए, इनके कल्याण के लिए कोई मुहिम सरकार द्वारा चलाई जाती है। अगर आज बात करूं मैं अपने धोबी समाज की, रजक समाज की, जिसको रजक के नाम से भी जाना जाता है, और धोबी तो मैं ही, और मैं कोई गुरेज नहीं है अपने आप को धोबी कहने। हम लोग कहने को तो दिल्ली के अंदर अनुसूचित जाति के आरक्षण में आते हैं, लेकिन मिलने को जो अनुसूचित जाति के आरक्षण के जो फायदे मिलने वो हमें मिलते नहीं है, क्योंकि हमारे अन्य साथी भी, अन्य जातियाँ भी इस आरक्षण में आती हैं जो पूरा का पूरा हिस्सा ले जाती है और हम लोग हाशिए पे खड़े रह जाते हैं। आज इतने सालों बाद भी, देश को आज़ाद हुए इतने सालों बाद भी, अगर कोई हाशिए पर जाती है तो वो धोबी समाज है, जो आज भी 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये में कपड़ा प्रेस करके अपना जीवन यापन कर रही है। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप सच को दिखाते हैं, तो इस सच के अंदर हम लोग भी आपके साक्षी बन के कहना चाहते हैं कि पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर हमारे समाज के लिए, धोबी समाज के लिए उत्थान की कोई भी योजना क्रियान्वित नहीं की गई है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि धोबी समाज के उत्थान के लिए धोबी कल्याण बोर्ड का गठन तुरंत से तुरंत किया जाए, ताकि उसके माध्यम से धोबी समाज की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए समाज अपना आवेदन सरकार तक पहुंचा पाए। हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, हमारा कोई पंच नहीं है, सरपंच नहीं है, कोई पार्षद नहीं है, हमारा कोई विधायक नहीं है, हमारा कोई सांसद नहीं है, तो हमारी बात रखने वाला हमारा कोई भी प्रतिनिधि है ही नहीं जो सरकार तक हमारी बात पहुंचाए। तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से, देश की सरकार जो सत्तारूढ़ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं इस पिछड़े दलित शोषित समाज के विकास की तरफ भी थोड़ी सी आप निगाह कर लीजिए। हम तो आवेदन दे दे के कमज़ोर पड़ गए, परेशान हो चुके हैं, शायद हार भी जाएं। मैं निवेदन करता हूँ दिल्ली प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जो थे और अब आतिशी जो बनी है, पूरी आम आदमी पार्टी से हम निवेदन करते हैं कि इस धोबी रजक समाज के लिए भी कोई ऐसा कल्याण बोर्ड बना के लागू कर दीजिए, क्योंकि अन्य प्रदेशों में है, ताकि हमारी बात भी आप तक पहुंच पाए और इस पिछड़े वर्ग, इस दलित शोषित समाज का भी उत्थान हो सके। हम बहुत नम्र निवेदन करते हैं, पूरे समाज की तरफ से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे समाज को कमज़ोर समझने की भूल ना करे, क्योंकि वो समाज है जो हर ब्लॉक में बैठा है, हर मंडल में बैठा है, हर रोड पे बैठा है, हर शहर में बैठा है, हर जिले में बैठा है और दिल्ली के अंदर सभी विधानसभाओं में बैठा है। आने वाला विधानसभा चुनाव कहीं आपके लिए गले की फांस ना बन जाए। हम आपसे निवेदन करते हैं इस समाज की अनदेखी ना करें, इस समाज को उसका हक देने का कार्य करें, ताकि ये समाज भी तहे दिल से आपका झंडा उठा के चले। जो धोबी समाज के लिए काम करेगा, धोबी समाज उसके लिए ईमानदारी के साथ झंडा उठा के उसके लिए काम। बहुत मेरा नाम पूनम है, मैं धोबी समाज से हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा समाज आगे बढ़े और हमारे समाज की बेटियाँ अच्छी पढ़ लिख के कुछ करके दिखाएं हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, और अच्छा उनका भविष्य बने और अच्छी आगे तरक्कियाँ करें कि कोई डॉक्टर बने, कोई पुलिस बने। मतलब हम यही चाहते हैं कि हमारी जैसी ये बेटी है। आप क्या बनना चाहोगे?
आज मैं 55-56 साल का हो गया। कार्य करने वाले हैं, आप गाइडेंस कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं और वो भी आगे के लिए पूर्ण रूप से माता की सेवा में लगे हैं। भगवान इनको शांति दे, माता रानी इनको शांति दे। हमारे जो विकास कार्य हैं वो भी तेजी से हो। इस तरीके से हम हमेशा माँ माई का नाम लेते रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। जय माता की, जय माता की, जय माता की। दिल्ली धोबी सभा पिछले 35 सालों से माता का विशाल भिन्न भिन्न मंडलों में करती रही है। इसमें पश्चिमी जिले के तत्वाधान में ये जागरण होता है, जगह जगह पर होता है। 2000-2500 पहले भंडारा होता, फिर जागरण होता है। आज ये जागरण 35वां चल रहा है आपके सामने। इसके अंदर अपने यहाँ के क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय निगम पार्षद और हमारे और जो सामाजिक नेता हैं सबको बुलाए हैं। इस वक्त जो हमने बात कर रहे हैं, जो क्या भेंट गा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं अमित खत्री जी, समाज के बांधवगढ़ से चल के आए हैं। राष्ट्रीय नेता हैं, बहुत तगड़ा अपने हिसाब से सालों से इसको सरदार जगदीप सिंह जी विधायक थे और उनके पत्रिया निगम पार्षद है हरियाणा से, जो वो हमारे बीच में आए। हमारे बीच में शशि कपूर जी क्षेत्रीय निगम पार्षद है, वो हमारे बीच में आई। और राजेश जी का मैसेज आया, वो आज थे जो विधायक महेंद्र यादव है, उनका मैसेज था, वो आज और भिन्न सामाजिक हमारे बड़े बड़े नेता समाज को चला रहे हैं, वो सब आए। धार्मिक संस्थाओं से कई प्रधान वगैरह आए। आज हम समाज की तरफ से, पश्चिमी जिले की तरफ से, रजौरी गार्डन मंडल की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि माँ भगवती सारे कार्य पूरे करें। और जिस नीयत से वो यहाँ पे आए थे, मत्था टेका है, माता का आशीर्वाद उनको हमेशा वो तरक्की करे और आगे भी आने वाले समय में हमारे जागरणों के अंदर हमारे सामाजिक पूर्ण रूप से उनका तहे दिल से दिल्ली धोबी सभा धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे पश्चिमी जिले के अध्यक्ष दीपक कनौजिया जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। पश्चिमी जिले के रजौरी गार्डन मंडल के हैं, पश्चिमी जिले के महामंत्री किशन सिसोदिया जी और हमारे आए हुए जो राठौर जी, ये साउथ दिल्ली से आए हैं, चलती जागरण जो अपने विचार रखें और इनके भी आप विचार सुनें। और सबका धन्यवाद, जो यहाँ पे जनता आई है उनका धन्यवाद, जो नेता आए हैं उनका धन्यवाद। तो हम सबका तहे दिल से धन्यवाद करें। जय माता दी। मैं हरिकिशन पुनिया, पश्चिम जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय धोबी महासभा। मैं जो हमारी धोबी समाज से जागरण किया जा रहा है, बहुत हर्ष है कि सभी समाज, पूरी समाज एक साथ मिलकर जागरण कर रही है और ये त्यौहार को हम एक उल्लास की तरह देखते हैं। और सभी पूरी दिल्ली के अंदर हमारी समाज एक जुट है स्टेट, और हम यही चाहते हैं कि सारी समाज मिलके रहे, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पूरा रजक समाज भारी से भारी संख्या में इसमें भाग ले रहा है। सभी भाइयों से आगे सभी ये अपील है कि आगे जागरण होए और भी ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और ज़्यादा जुड़े, जिससे हमको ये लगे कि हमारी समाज एक है। भारत माता की जय, जय माता दी। आपके चैनल के दर्शकों को जय माता दी, जय श्री राम। आज माँ भगवती का विशाल 35वां जागरण हो रहा है। रजौरी गार्डन जिला पश्चिम मंदिर के अंदर जागरण आपके सामने कम से कम 1000 से 1500 के आदमी लगभग आज के और इस पंडाल में
रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा मैया जी। और तहे दिल से धोबी समाज का मैं धन्यवाद करता हूँ। माता रानी के चरणों में इन्होंने मेरे को बुलाया और पूरा धोबी समाज का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय माता दी। मेरे समाज का ये 35वां जागरण है जो हमारे समाज ने सबने मिलकर जिस तरीके से सबके लिए ये एक एकता का विषय कायम किया है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करके और आगे बढ़े, जैसे सरदार जी बोलते हैं वो बहुत अच्छा बोल कर गए हैं कि हमारे समाज को पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है और हमारा समाज आगे बढ़े। पढ़ाई करके हमारे में से भी, हमारे बीच में से हमारे ही कोई बच्चे डॉक्टर बने और IPS बने। और ये मैं बड़ी खुशी होगी मुझे, मैं खुद भी अपने बच्चों को, मेरी बेटी MBA कर रही है, मैं चाहूँगी कि हमारे समाज का बच्चा बहुत आगे बढ़े और हमारे समाज का बच्चा पढ़ाई लिखाई करके एजुकेशन पे फोकस करे, क्योंकि मेरा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और इतनी समझ नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई करके दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा ताकि हमारे समाज का बच्चा आगे बढ़ सके। मैं डॉक्टर केवी सिंह, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी का वाइस चेयरमैन हूँ और सोनिया जी मेरे छोटे भाई और बहुत पुराने दोस्त हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि रजक धोबी समाज को अब जो इम्पोर्टेंस दिल्ली में मिल रही है और इनके पास एक मौका है समाज के पास अपने आप को आगे करने का। ये समाज हमेशा से लोगों की सेवा करता रहा है, लेकिन अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम कलम भी अपने हाथ में पकड़ें। हम अपने समाज में से, समाज में से हम निकालें IAS, निकालें डॉक्टर, निकालें इंजीनियर, निकालें टीचर, निकालें काउंसलर, तब ये समाज आगे बढ़ेगा। समाज की मिसाल तब होती है, केवट ने कहा श्री राम जी की आपने देखिए नाव चलाई थी, आज केवट एक समाज बन गया, एक धर्म बन गया इतना बड़ा। इस तरह समाज को जरूरत है कि इनके जो यंग जनरेशन है ये आगे आए, जवान लोग आगे आएंगे, वही देश को आगे लेके चलेंगे। और भारत में इस समय 75% बच्चे जो हैं वो 35 साल से कम हैं। तो अगर 18 से 35 साल में 75% है, मतलब करीब 80 करोड़, इनमें से धोबी समाज में अगर 2% भी हुए तो आप समझिए कि आपके कितने IAS हो जाएंगे। IAS हो जाएंगे, अपने लोगों की नौकरी लगाएंगे, अपने लोगों के लिए भलाई का काम करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस समागम के मौके पर एक धोबी समाज एक प्रण ले कि जिस तरह सब बटे हुए हैं ना, बांटो मत अपने आप को, एक साथ एकजुट हो जाओ और एक चीज़ सोच के रखो कि अगर आप जुड़े रहोगे तो आप आगे जाओगे, अगर आप अलग रहोगे आपको तोड़ दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि समाज पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान दे, कलम की तरफ अपना ध्यान दे, जो आपको आगे लेके जाए। मेरा नाम जोगिंदर है, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली धोबी सभा हमारी जिसके पश्चिमी जिले की तरफ से भव्य जागरण का आयोजन किया गया है। मैं सभी साथियों का हार्दिक दिल से, बड़े दिल से सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समाज को लेकर महामाई के आशीर्वाद से इतना भव्य जागरण कराया। माता रानी उनके परिवार को आशीर्वाद ताकत दे और उन्होंने मेरा सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से मैं उन सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई पंकज चौहान जी भी हमारे साथ आए, पश्चिम दिल्ली धोबी सभा के भाई किशन सूर्या जी, दीपक जनौरिया जी और समस्त यहाँ के जो क्षेत्र निवासी हैं दिल्ली धोबी सभा से संबंधित, मैं माई रानी से कृपा चाहूँगा कि इस पूरे धोबी समाज में माई रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जिस तरह ये युवा साथी आगे समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पिछले 35 वर्षों से, जैसे सुरेश जी ने कहा, वो इन्हें इनका मार्गदर्शन करा रहे हैं। जिस तरह पांडव का युद्ध हुआ था, भगवान नारायण हरि उनका मार्गदर्शन किया और ये तब अर्जुन वगैरह बन सके। उसी तरह मैं माई रानी से विनती करूँगा कि तमाम युवाओं को अपने चरणों में वास दे, उन्हें शक्ति प्रदान करे ताकि आने वाले टाइम में ये अपने समाज को एकत्रित करके
सके और अपने समाज को एजुकेशन की तरफ मोड़ सके, क्योंकि एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। ये बताएंगे कि 10वीं के बाद क्या कोर्स होते हैं, 12वीं के बाद क्या होते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन IAS के एग्ज़ाम होते हैं। उसमें हमारे समाज जितना आगे बढ़ेगा उतना हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा। अगर हमारे समाज से कोई IAS IPS बनता है तो वो एक परिवार नहीं पूरी बिरादरी को उतार सकता है। मैं माई से एक दुआ चाहूँगा उन बच्चों को इतना सक्षम करें, इस बिरादरी से IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर निकाले ताकि अपने समाज का भला कर सके। तहे दिल से मैं किशन सिसोदिया जी को, भाई राठौर जी को धन्यवाद दूंगा जो मुझे यहाँ लेकर आए। इसी शब्दों के साथ मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करूँ। जय माई की। माता दी, दिल्ली लोकसभा के बैनर पर इंडोर गार्डन दिलापुर शिव मंदिर के अंदर कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के अंदर क्षेत्रीय निगम पार्षद शशि तलवार जी आई थी और विधानसभा से पूर्व विधायक हमारे दिवाली हो चुकी है। हर साल से दिवाली आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर सभी विभिन्न मंदिरों के अंदर ये कार्यक्रम होते हैं और मैं ये कहूँगा कि समाज में आशीर्वाद अपनी कृपा बनाए इस समाज को, इस समाज और अच्छे पदों पर जाएं। मैं उन्हीं माता रानी से जागरण से जय माता दी। आइयो माही के लिए ना कोने का ना काले का घनश्याम मुरली वाले का गला दिला ना कोने का ना काले का। अच्छा जन्मदिन है, मैं कह रहा हूँ हजारों साल जियो हजारों साल ये मेरी है आपको वाणी। मैं लाडला खाटू वाले का।
जैसे